बच्चों, आज हम लोग रेखाओं तथा कोण में एक दिए गए कोण च छ ज बराबर 70 अंश को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती हुई रेखा छ क की रचना करनी है। रचना करो। कोण दिया है च छ ज बराबर 70 अंश को 1:3 के अनुपात में विभाजित करती हुई रेखा छ क की रचना करो। अब प्रकार से च छ ज बराबर 70 अंश का कोण नहीं बनेगा, इसलिए प्रोट्रैक्टर से यहाँ आप अलग से 70 अंश का कोण बना लीजिए। कोण अ/ब/स बराबर 70 अंश चाँदे से यानी प्रोट्रैक्टर से बना लीजिए, क्योंकि प्रश्न में हम सीधे जब रचना करेंगे तो सीधे प्रोट्रैक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। हम रचना प्रश्न के अनुसार ये 70 अंश यहाँ नहीं बनेगा निर्मेय में, तो इसको रचना के द्वारा 70 अंश यहाँ हम ले आएंगे और तब हमारा प्रश्न तैयार होगा और तब इसके बाद उसको 1:3 के अनुपात में हम विभाजित करेंगे। तो अ/ब/स ये 70 अंश है, तो हम छ ज एक रेखा खींच लेंगे और किसी दूरी से, प्रकार में कोई भी दूरी ले लीजिए, उस दूरी से जैसे ये है, ये दूरी ले करके ऐसे चाप खींचिए। उसी दूरी से इस अ/ब/स को जो बनाए हैं आप 70 अंश, इसमें भी ऐसे चाप खींचिए। इसके बाद जो यहाँ पर बनेगा, मान लीजिए ये छोटी लाइन है, इसको हम बढ़ा देते हैं। ये मान लीजिए कि ये है, ये तो इसको इतनी दूरी नाप लेंगे, ये दूरी नाप लेंगे और इसमें से काट लेंगे। और जब काट लेंगे यहाँ से ऐसे हम इसको काट लेंगे, यहाँ से ये चाप खींचे और यहाँ से काट लेंगे। तो जब इसको काटेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे ये है, ये इससे खींचा गया, यहाँ से ये दूरी नाप लिए, इसके बाद इसको उसी दूरी से हम काट लेंगे। काट करके इसको मिला करके आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये च छ ज भी 70 अंश का हो जाएगा। कोण के बराबर कोण बनाना पहले बता चुके हैं, उसी तरीके से बनेगा। पिछले निर्णय में देखिएगा कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है। सेम उसी तरीके से ये कोण ले आएंगे हम। अब च छ ज भी 70 अंश हो गया, तो जब ये चाप लगाएंगे तो ल और र पर ये काटेगा। इस चाप को यानी ल र चाप को हम अर्धक कर देंगे। छ य रेखा से देखिए ये अर्धक हुआ है। तो चाप का अर्धक करना जानते हैं, पूरी दूरी लीजिए, प्रकार को घटा लीजिए, उसी दूरी से यहाँ चाप लगाइए, फिर उसी दूरी से यहाँ पर रख करके यहाँ से चाप लगाइए, जहाँ काटे इसको मिला दीजिए। तो अब क्या हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक 35 अंश हो गया, यहाँ से यहाँ तक 35 अंश हो गया। अब इस 35 अंश को यानी कि कोण च छ य को 2 बराबर भागों में विभाजित करें। इसको विभाजित करेंगे, जैसे इस कोण को पूरे को विभाजित किए हैं वैसे इसको विभाजित करें। क्या करेंगे, इतनी दूरी ले करके, ये दूरी ले करके
और यहाँ से चाप लगाएंगे, उसी दूरी से यहाँ चाप लगाएंगे और ये विभाजित हो गया। अब ध्यान दीजिए, यही छ का रेखा एक च छ ज को 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगी। कैसे? इसमें 2 भाग कर दिया तो इसमें 2 भाग है और इसमें 2 भाग पहले से है, तो 2 भाग ये और 1 भाग ये, तो 3 भाग ये हो गया और 1 भाग ये हो गया। तो यानी ये रेखा 1:3 के अनुपात में विभाजित कर दिए। इसमें देखिए 2 भाग है, इसका अर्धक कर दिए तो 2 दिखाई दे रहा है, इसका अर्धक नहीं किए तो लेकिन है 2 भाग। तो यही छ का रेखा 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगी। इसी छ का रेखा को आप 2B पेंसिल से इसको गाढ़ा कर दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा। यही अभिष्ट रेखा होगी जो च छ ज बराबर 70 अंश को छ का रेखा 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगी। दूसरा निर्णय है कि 2 दी गई असमांतर रेखाओं यर तथा लव के बीच एक बिंदु पर प ज्ञात करो जो कि दी गई दोनों रेखाओं से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। असमांतर रेखा मतलब कि समान न हो उनके बीच की दूरी। तो 2 असमांतर रेखा है, यर और लव। यह असमांतर रेखा देखो बीच की दूरी असमान है, बराबर नहीं है। तो 2 असमांतर रेखाओं के बीच में एक हमको प बिंदु ज्ञात करना है जो दोनों रेखाओं से यानी इस रेखा से और इस रेखा से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। प्रश्न यही है। तो प्रश्न के अनुसार यर लव 2 असमांतर रेखा खींच लिए। अब हमको करना क्या है, इस य बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए, फिर वह बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। 1.5 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए दोनों रेखाओं से, तो 1.5 सेंटीमीटर यहाँ से ये काट लिए, इसको काट लिए, फिर यहाँ से इसको काट लिए 1.5 सेंटीमीटर। और काटने के बाद मान लीजिए कि ये है, इसका नाम नहीं दिया है, दिए हैं, इसका नाम रख देते हैं क, इसका नाम रख देते हैं ख। क और ख को क मिल गया और ये ख मिल गया। यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दें ये 1.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक ये है 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर ये 1.5 सेंटीमीटर पे इसको काट लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस रेखा के समांतर यानी ल व रेखा के समांतर ख से समांतर रेखा खींचेंगे। इसी रेखा के समांतर, समांतर मतलब बीच की दूरी बराबर हो। देखो खींचे हैं, बीच की दूरी बराबर है। फिर क से हम य र के समांतर रेखा खींचेंगे, ये रेखा खींचे हैं, ये बीच की दूरी बराबर है। जब इस रेखा को बढ़ाएंगे आगे की तरफ और क से खींच करके आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये एक जगह काट देगा। यही बिंदु प होगा जो 1.5 दोनों रेखाओं से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगा। यानी ल व से और य र रेखा से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। क्यों 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा? अगर यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है और इसी के समांतर, इसी रेखा के समांतर ये रेखा खींची गई है,
तो हर जगह कितना हुआ दूरी, 1.5 सेंटीमीटर। और ये 1.5 सेंटीमीटर है, इस रेखा के समांतर खींचा गया तो ये बीच की दूरी कितनी हुई, 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 1.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो बिंदु मिला वो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिलेगा। इस रेखा से 1.5 सेंटीमीटर और इस रेखा से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, क्योंकि प्रश्न यही है कि दोनों रेखाओं से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, यानी 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो। तो ये दोनों निर्णय आप लोग इसको बना लीजिएगा। अगर न समझ में आया होगा तो पूछिएगा। दूसरी चीज़, निर्णय जो पढ़ा रहे हैं उसको फेयर करते जाइए, और ये आपके गणित में भी काम में आएगा, इसलिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। 50 नंबर का निर्णय, 50 नंबर का आलेखन और 50 नंबर का मानव आकृति है। मानव आकृति में कल आँख बनाना बताए हैं आप लोगों को, कि पहले कोई चेहरा बनाना है तो उसके विभिन्न अंग बनाना आना चाहिए, आँख, नाक, मुंह। तो मानव आकृति में आँख बना करके वो किए हैं, उसकी वीडियो बना करके भेज देंगे, उसको देखिएगा कैसे बनाया जाता है। दूसरी चीज़, इसमें 15-15 नंबर के निर्णय के 2 क्वेश्चन और एक अक्षर लेखन का आता है, वो 20 नंबर का, यानी 35 नंबर का ये होगा। 35 नंबर ये, 35 नंबर आलेखन और 35 नंबर मानव आकृति, क्योंकि 30 नंबर का प्रोजेक्ट हो जाता तो 70 का ही होगा। तो इस तरीके से अब अक्षर लेखन जो है वो आपका है 20 अंक का। तो 35 में से नहीं, अक्षर लेखन 20 का नहीं होगा, 35 हो जाएगा। तो 10 20 यानी 15 नंबर का, तो 35 में से 15 वैसे पासिंग नंबर हो जाएगा। उसमें अक्षर लेखन में ABCD आपको एक नए तरीके से लिखना रहता है, उसको A से Z तक आप लिख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, तो कोई शब्द दिया रहेगा आप उसको लिख लेंगे, तो एक ही क्वेश्चन इसमें निर्णय में आपको पास कर देगा। और बाकी 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 निर्णय कर लीजिए। खंड ख है, आलेखन आपको करना ही है, 2 खंड करना है हर हालत में, तो आलेखन का पूरा 35 नंबर का आपको करना ही है। निर्णय नहीं करना चाहते हैं तो मानव आकृति आलेखन करें, लेकिन मानव आकृति का मतलब कार्टून बनाना नहीं, मानव आकृति जैसा रहे। कार्टून बना देंगे तो थोड़ा न मिलेगा नंबर, तो इसको ध्यान रखें। मानव आकृति का चेहरे का अलग अलग भाग बना करके बता देंगे। धन्यवाद।